अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया कि दुनिया में जाकर हम उसकी इबादत करें, उसके हुक्मों को मानें, और हम यहाँ पर आए इबादत करने के लिए। इबादत करें तो अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं, इसका जज़ा देते हैं। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते या कोई ऐसे गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी हमें सज़ा देते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की उस सज़ा से डरते रहना चाहिए। और तकरीबन दुनिया में जितनी भी उलमा, वली, नबी और खुलफा, सहाबा कराम, ताबईन, सारे लोग अल्लाह ताला से डरते थे। और अल्लाह के डर की कैफियत उनमें ऐसी होती थी कि अब मैं आपको हज़रत सैयदना सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खौफ खुदा के बारे में बताऊंगा। जिसको अल्लाह ताला की जलालत और शान का जितना ज़्यादा इल्म होता है, वो अल्लाह ताला से उतना ज़्यादा डरता है। अल्लाह से ज़्यादा डरता है और कांपता है। उम्मत मुहम्मदिया में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा सबसे बुलंद वाला है, क्योंकि उनके दिल में खौफ खुदा की एक ख़ास कैफियत पैदा होती थी। एक तरफ तो उनको ज़बान नबूवत से बशारतें मिल रही थी, यार गार बन रहे हैं, सानी हुसनैन कहला रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर का लक़ब पा रहे हैं, अशरा मुबशरा में शामिल हो रहे हैं, और कहीं पे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ उनके दिल की ये कैफियत थी कि उनको मालूम नहीं कि ये सब कुछ मौत तक हिफाजत से कैसे पहुंचाएंगे, या पहुंचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। लिहाजा उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होने का हर वक्त डर रहता था। फरमाया करते थे, काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश मैं घास का तिनका होता। इसलिए कि वो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डर रहे थे। यहाँ पर खुफिया तदबीर लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है? ये खुफिया तदबीर के अल्फाज को समझने की ज़रूरत है। जैसे कोई अफसर अपने मातहत से किसी बात पर नाराज़ हो जाए, वो अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर तो नहीं करता, मगर अंदर ही अंदर ऐसे हालात पैदा कर लेता है कि वो उसका मातहत नौकरी छोड़कर चला जाता है, या वो मातहत को किसी न किसी मामले में ज़रूर फंसा देता है। ये आमतौर पर खुफिया तदाबीर कहलाई जाती हैं। और खैर और शर की तकदीरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हमने तस्लीम कर लिया कि एक कुरान पाक की आयत है जिसका मतलब है कि यानी खैर की तकदीर और शर की तकदीर अल्लाह की तरफ से है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी के बारे में खैर का इरादा फरमा लेते हैं तो ऐसे हालात बना देते हैं कि अंजाम बखैर होता है, और जब किसी के बारे में शर का इरादा कर लेते हैं तो उसके लिए ऐसे हालात बना देते हैं कि उसका अंजाम बुरा होता है। तो हमें इस बारे में अल्लाह पाक से डरते रहना चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला अंजाम बहुत ही अच्छा करें, कलमा वाली मौत अता फरमाएं, और कब्र में, हशर में हमें आसानी वाला मामला फरमाएं, और दुनिया आखिरत के शर शुरूर से हमें बचाएं। इसीलिए अल्लाह ताला का डर हमेशा अपने दिल में रखें और अल्लाह ताला की इबादत करते रहें, गुनाहों को छोड़ें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।